आपके जो पिताजी की मौत हुई है, कैसे हुई मौत और क्या कारण रहा है? हमारे पिता बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत अध्यापक थे उच्च प्राथमिक विद्यालय जब्बूपुर में। उनका सेवा काल लगभग 20 वर्षों का था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट संख्या 7230 के आदेश दिनांक 18/2/2016 के अनुपालन में उनको नियमित रूप से वेतन भुगतान दिए जाने के आदेश पारित किए गए थे, जिसके क्रम में जिला विधिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा उनके भी द्वारा वेतन दिए जाने आदेश किए गए थे पारित, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा अद्यतन उनको वेतन नहीं दिया गया, जिसका समय पीरियड लगभग 96 माह बनता है। इस अवधि में ना तो उनको वेतन ही दिया गया, ना ही उनको जीवन निर्वाह भत्ता दिया गया, ना ही किसी अन्य प्रकार का उनको धन लाभ दिया गया, जिससे कि आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उन्होंने यह कदम उकसाने पर उठाया। उकसाने में ABSA कायमगंज, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय जब्बूपुर और BSA ऑफिस के बाबू सुरेंद्र नाथ अवस्थी हैं, ऐसा हमारे पिता ने अपने सुसाइड नोट में कहा है। अच्छा, आपने किससे किससे शिकायत की थी यहाँ पे? हमने 6 जून को पिताजी को साथ में ले जाकर जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर DM साहब से शिकायत की थी। इसके बाद 25 सितंबर में BSA साहब से शिकायत की थी, ADM साहब से शिकायत की थी। उसके बाद 27 तारीख को हमारे पापा हमारे ही साथ लगभग 12:30 बजे ABSA कार्यालय कायमगंज गए थे, जहां पर ABSA ने इन सब आदेशों को मानने से मना कर दिया और उन्होंने कह दिया कि हम इन आदेशों को नहीं मानते हैं, आप जो करना है करिए, आप दोबारा हाई कोर्ट जाइए, कुछ भी करिए, हम आपको वेतन नहीं देंगे, ना ही जीवन निर्वाह भत्ता देंगे, और ज़्यादा हो तो आप अपना आत्महत्या कर लीजिए। उनके उकसाने पर ही ये सारा काम हुआ है। हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं? हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं, ना जिला विधिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित आदेश को मानते हैं, किसी भी अपने उच्च अधिकारी के आदेश को नहीं मानते हैं। जबकि हमारे पिता ने 2016 से लेकर 2023 तक लगभग 450 प्रार्थना पत्र दिए थे, जिस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 450 प्रार्थना पत्र दिए? 450 प्रार्थना पत्र दिए थे, जिसकी हमारे पास सबकी सत्यापित रिसीविंग भी है। डाक से दिए, स्वयं उपस्थित होकर दिए, IGRS पोर्टल के माध्यम से दिए, हर प्रकार से उन्होंने दिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अंततोगत्वा उन्होंने यह कदम मजबूरी बस उठाया। पिता ने तुम्हारी कितने दिन तक नौकरी की थी? हमारे पिताजी ने बेसिक शिक्षा परिषद में मृतक आश्रित अनुकंपा के आधार पर लगभग 20 वर्ष नौकरी की थी। अच्छा, उसके बाद इन्हें हटाया क्यों गया था? इनको ये कहकर हटा दिया गया था कि आपकी मार्कशीट फर्जी है, जबकि 17 साल बाद ऐसा कोई औचित्य नहीं होता कि किसी अध्यापक को आप इस तरीके के हटा दें, क्योंकि मार्कशीट में जांच कराने का समय पीरियड मात्र नियुक्ति समय से 3 साल तक का होता है। जबकि मेरे पिता ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधीन होकर ही रचनामयी डाइट से BTC परीक्षा सन 2009 में पास की थी। ABSA कार्यालय में BSA कार्यालय में सुरेंद्र नाथ अवस्थी ने मेरे पिता से सारा काम निपटाने के लिए लगभग 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। उसके बाद जब मैं ABSA कार्यालय में पहुंचा पिताजी को लेकर 27 सितंबर को लगभग 12:30 बजे के आसपास, तो वहां भी उन्होंने ABSA साहब ने कहा कि आप सुरेंद्र नाथ अवस्थी से मिलिए, वही आपके मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर धन उगाही के चलते आपके पिता को जाने नहीं करेगी? उनको आत्महत्या हेतु हुई लगातार उकसाया गया है। कैसे कहाँ हुआ? हमारे पिताजी ABSA कार्यालय से आए, उसके बाद वह तनाव में थे। हमने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और मैं सब्ज़ी लेने के लिए बाज़ार में चला गया। जब मैं सब्ज़ी लेकर घर में आया तो मैंने देखा मेरे पिताजी आंगन में लगातार चक्कर काट रहे हैं। जब मैंने पूछा कि पापा क्या बात हो गई है, तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इस ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। इन लोगों ने मुझे आत्महत्या हेतु लगातार उकसाया है, अब मुझे जीने की कोई अभिलाषा नहीं है। इतना ही सुनकर मैं, हमारी पत्नी और हमारे ससुर साहब उनको लेकर CSC हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया लोहिया के लिए। लोहिया पहुँच कर भी उनका इलाज किया गया, लेकिन वहाँ से भी उनको रेफ़र कर दिया गया PGI में सैफई के लिए। सैफई में मौत हुई? सैफई में ही उनका निधन हो गया।
उसके बाद बीएसएफ साहब की कार लगातार फर्रुखाबाद से लेकर सैफई तक हमारे साथ चली एम्बुलेंस के पीछे। जैसे ही उनको यह पता चला कि हमारे पिता का निधन हो गया है, वैसे ही सुरेंद्र नाथ अवस्थी, बीएसएफ साहब और उनके 2 अन्य कर्मचारी अपने हम लोगों को छोड़कर भाग गए। वह स्विफ्ट डिजायर कार से हम लोगों के पीछे आ रहे थे।